आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। वेलकम सर। सर बहुत धन्यवाद। चंदन तो सबसे प्यारा है, ये हमारा सीनियर है। लोगू जी, पूरा महामंत्री खलील बिल्कुल काशी जैसा लगता है। खतक कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, अभी तबियत ठीक है। नमस्कार। आओ हमारा सबसे प्यारा दोस्त चंगी दौड़ खड़े कर देंगे। हाँ नहीं अच्छी दौड़ कर रहे हैं विक्रम जी। मेरे जी अरे बहुत शानदार। ठीक है, कैसी है लड़के की कैसा रहा? इस बैठक में हमारे साथ हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक्स चेयरमैन हाजी इनायत अली साहब, पार्टी के सीनियर लीडर, वो भी हमारे बीच में हैं। उनका भी हम इस मीटिंग में खैरमकदम करते हैं। आदरणीय अशोक गोयल जी जो लगातार पूरे खित्ते के अंदर संगठनात्मक गतिविधियों को देख रहे हैं, उनका भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और विशेष करके लखनऊ से इस चुनावी अभियान को एक बूस्ट देने के लिए मेरे भाई अभीम जी जो हमारे बीच में आए हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार विशेष क्षेत्रों में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं आदरणीय अशोक जी से निवेदन करूंगा, श्रीमान तरुण चौक जी से, क्योंकि सब और विशेष करके आज आप सबका उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए हैं श्रीमान तरुण चौक जी। धन्यवाद। पार्टी के जितने भी लोग बैठे हैं सबको आदाब जूले। यहाँ रखो बेटा, फिलहाल रख दो यहाँ जो रखो आप लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव काउंसिल का लड़ा। छोड़ दे यार, घर की मीटिंग करगिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करगिल डिस्ट्रिक्ट का हुआ है। हमारी सारी सीनियर लीडरशिप, इनायत अली साहब, अली साहब, चंदन जी, सभी कॉरपोरेटर, सभी ऑफिस बेयरर्स, हमारे इंजीनियर साहब, सब वहां बैठे और सबने मिलकर प्लानिंग की है। भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजयी करना है और हमारे कैंडिडेट ताशी जी के लिए एक अच्छी योजना बनाई गई है। पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक मंडल प्रेसिडेंट, एक एक बूथ इंचार्ज, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, सभी बूथों के कार्यकर्ता मिलकर गली गली जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी ने करगिल में हॉस्पिटल बनाया, मोदी जी ने रोड्स बनाया, मोदी जी ने यहाँ गरीबों के घर पे फ्री राशन दिया, टनल जो सबसे बड़ा जोजिला जो आज वोट मांगने जा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि 70 साल आपको ध्यान ही नहीं आया कि करगिल 6 महीने देश से कटा रहता था, श्रीनगर से कटा रहता था। यहां भगवान ना करे किसी के साथ इमरजेंसी हो जाए, आज वो जोजिला टनल मोदी जी ने बनाई है और वो जोजिला टनल यहां की भाग्य रेखा बनेगी। यहां टूरिज्म आएगा और आने वाले समय में हमारा पूरा खाका बन चुका है। हम करगिल को इस क्षेत्र का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनाएंगे और यहां से टूरिस्ट आएगा और पूरा साल आएगा और यहां का विकास, यहां का टूरिज्म बढ़ेगा। सर आपको कितना उम्मीद है इस बार? कारगिल एयरपोर्ट भी और यहां पर शटल हेलीकॉप्टर, ये दोनों योजनाएं फाइलें तैयार हैं। चुनाव के बाद जल्दी ही इस पर काम होगा और हमारी कमिटमेंट है, हम इसके लिए काम में लगेंगे। जैसे पहले लोग कहते थे कि जोजिला नहीं बनेगा, मोदी जी वैसे ही कह रहे हैं, आज वो देखे जाकर जोजिला बना है। वैसे ही यहां से
कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, मजबूत एयर कनेक्टिविटी हम बनाएंगे। सर कल जो है कि वो करारी हार को देखते हुए ये कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निश्चित रूप से लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से मोदी जी का जो सोच है गरीबों के लिए काम करना। आज सोचो घर घर में पानी पहुंच रहा है। यहाँ के लोग बहुत समझदार, उन्हें पता है कि देश के अंदर मोदी जी जीत कर आने वाले हैं, तो जीत के मोदी जी आने वाले हैं तो करगिल की जनता, लेह की जनता, जंस्कार की जनता, नुब्रा की जनता ये भी मोदी जी को जिताने के लिए वोट करेगी और हमें पूरा विश्वास है कि इसका विकास की जो रफ्तार है वो रुकेगी नहीं। सर लद्दाख की आवाम के लिए क्या मैसेज है? मैं लद्दाख की आवाम को कहूंगा कि जैसे पूरे देश के अंदर मोदी जी की लहर है वैसी लहर यहाँ है। आप भी खुलकर आशीर्वाद दीजिए और देश के साथ चलिए और देश का ये हिस्सा जहां विकास की बहुत जरूरत है और हमने 10 साल से करके दिखाया है, अगले 5 साल में इसका टूरिज्म बढ़ेगा, इसका विकास और बढ़ेगा। कनेक्ट की ओर देखा भी है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मास रिजर्वेशन दिया हुआ है, ये सरासर एक फ्रॉड है। जैसे कि वो अभी अपने घर के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो इनके गठबंधन में जो प्रॉब्लम है, वो कौम के नाम वो दिखा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कल जनाब कमर अली आखुन साहब का सुना वहाँ पर कि वो हम कौम के खातिर दिया है। ये कौम के खातिर नहीं दिया है, ये कांग्रेस को धोखा दे रहा है, ये महागठबंधन को धोखा दे रहा है और करगिल की आवाम को भी धोखा दे रहा है। ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो विंग है, इनकी मिली भगत से हुआ है। ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लेह वालों ने उनको प्रेशर लगाया कि भाई आप यहाँ हमारे साथ साथ दे दो, क्योंकि गठबंधन में आप हमको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला को वहाँ से चिट्ठी लिखना पड़ा इनके लिए कि भाई ये गठबंधन को जो है हमारे गठबंधन के साथ है, कांग्रेस मैंडेट को आप साथ दे दो। तो इनके लिए कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि ये यहाँ से कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता है, तो इसीलिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और कांग्रेस लेके कांग्रेस को भी बेवकूफ़ बना रहा है और गठबंधन को भी बेवकूफ़ बना रहा है। रही बात कांग्रेस की, आज तक 15 साल से कांग्रेस ने कभी नेशनल पार्टी, नेशनल कांग्रेस को नेशनल मैंडेट पर कभी वोट नहीं दिए, कभी वोट नहीं दिए, क्योंकि इनका जो मैंडेट है वो सिर्फ करगिल के गलियों तक में ही महदूद है। और जो कांग्रेस की यहाँ की पार्टी है वो कांग्रेस के मैंडेट को जो है यहाँ पर सिर्फ अपने गालिब के सियासत करने के लिए मिसयूज कर रहे हैं, इससे ऊपर कभी नहीं किया। और 15-20 साल से जो है करगिल का जो कांग्रेस का जो वोट है वो कभी नेशनल मैंडेट को कभी नहीं दिया। ये सिर्फ एक गेम खेल रहा है और आज जो रिजाइन दे रहा है वो कौम के नाम दे के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये इनकी अपनी जो है वहाँ पर मुसीबत पड़ गया, उनके सर पे आ गया कि वहाँ से थोपा गया कि भाई आप वोट दे दो, हमारे यहाँ पर गठबंधन है। तो फारूक अब्दुल्ला का वहाँ पर बुरा हाल हो गया। इसलिए ये एक ड्रामा है, सिवाय ड्रामा के कुछ नहीं है। कौम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आज जो कैंडिडेट निकाला है इन्होंने, किस तरीके से निकला और करगिल वाले कितने खुश है उस कैंडिडेट से, वो सब कुछ जानते हैं। अगर ये कौम के लिए करता तो आज उसमें बीजेपी भी शामिल करता वो लोग, क्योंकि बीजेपी भी उस कौम के एक फर्द है। सबको मिली भगत करके, सबको मिलजुल के अगर कौम के लिए करता, करगिल के लिए करता, इस्लामिया स्कूल को भी बुलाता, IKMT को भी बुलाता, अंजुमन साहिब-ए-ज़मान को बुलाता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शुरुआत में उन्होंने बात किया कि ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है और हम दोनों ने फैसला किया है कि चाहे कांग्रेस का मैंडेट आए या ना आए, यही हमारा कैंडिडेट है। तो आज आप बोलते हो कौम की मिल्लत, कौम की यकजहती बोलते, कैसे हो गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रेसिडेंट को आप वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना रहा है और बोलते ये कौम के लिए हमारे पर थोपा गया है, लेकिन इसके लिए हम ये कौम का कभी यकजहती की बात नहीं है, ये थोपा गया है। तो हाजी साहब करगिल हम तैयार है, हम बिल्कुल 100% है और हमें पूरा उम्मीद है हमने अपने कैंडिडेट को जितवाना है। तो जो विकास हुआ है करगिल में जब से, वही तो हमारा मुद्दा है। हमने इतना विकास किया है जो 70 साल से नहीं हुआ, इसी 5-10 साल में हुआ है। उसके लिए कोई मना नहीं कर सकते। हमारे पास सबूत हर जगह, हमारे घर गली में, हर चौकट पर जो हमारा कितने डेवलपमेंट हो गए सबूत है वहाँ पर। हमें दिखाने की जरूरत नहीं, हमें लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है। आपको कितना उम्मीद है कि करगिल, हमको 100% उम्मीद है, 100%। करगिल का हम इतना बेवकूफ़ नहीं है
जो कांग्रेस और एनसी के चुंगल में फंसने वाला नहीं है। सब समझते हैं ये पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इनके कौन साल के जो गठबंधन में चल रहा है, कंवर साहब अपने भाई को 5 साल का ये सीसी देने के चक्कर में इन्होंने अंदर से गठबंधन किया, वो सब जानते हैं और पूरे करगिल जानते हैं। हो या लेकी आवाम हो, वो यहाँ के जो तरक्याती काम हुए हैं, जो फलाही काम हुए हैं लद्दाख के अंदर, वो बहुत ही ऐतिहासिक और तारीखी काम है। चाहे वो जोजिला पास हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो अस्पताल का अपग्रेडेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर जो गरीब आवाम है उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की योजनाएं थी, वो योजनाएं हो, वो बिना भेदभाव के सब तक पहुंची हैं। तो आवाम ने ये तय कर लिया है कि जैसे पहले मैंडेट दिया 2014 में, 2019 में, 2024 में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीट यहां से जीतने वाले हैं और आवाम की दुआएं हमें मिलने वाली हैं इंशाल्लाह। तो सर ड्यूटी बनने के बाद किस तरह के विकास यहाँ पे हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो बजट है वो बढ़ाकर 6000 करोड़ कर दिया गया। कहाँ 50-60 करोड़ और कहाँ 6000 करोड़, जमीन और आसमान का फर्क है, जिससे आवाम को फायदा हुआ। सड़कें बनी, जल पहुंचा, सिलेंडर के कनेक्शन मिले, मकानात मिले, यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल मिले, टनल मिला। और आप देखें कि जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी जी ने ऐलान किया है कि बहुत ही जल्दी इस जगह को एयरपोर्ट भी मिलने वाला है। हमेशा से कारगिल का यह ख्वाब रहा था कि जोजिला टनल बन जाए। दूसरी पार्टियों ने बेवकूफ बनाया, ठगा आवाम को, और 70 साल से बेवकूफ बनाती आ रही थी, मगर मोदी जी ने जोजिला टनल की बुनियाद रखी और ऐसे ही बहुत बड़ा तोहफा करगिल की आवाम को मिलने जा रहा है एयरपोर्ट की शक्ल में इंशाल्लाह। सर, जिस तरह सबके साथ सबका विकास जो हमारा भाजपा का जो नारा है सर, जिस तरह इस बार 400 पार, उसमें हमें किसी मुस्लिम इसमें से मैंडेट देते हुए नहीं देखा। आपको अब उसको क्यों नजर से? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका यह है कि पहले तो कोई टिकट मांगे, तो अगर कोई टिकट मांगने वाला नहीं है तो फिर उसको दिया भी नहीं जाएगा, और फिर यह है कि उसको मैंडेट भी मिलना चाहिए। तो हमें तो लगता है कि टिकट किसी ने मांगा ही नहीं, तो अगर टिकट कोई मांगेगा तो उसको जरूर मिलेगा। और देखिए, आपके जम्मू से भी रिप्रेजेंटेशन मिला है राज्यसभा में, और दीगर स्टेट से भी रिप्रेजेंटेशन जैसे ही सरकार बनेगी मिलने वाला है।